स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर नंबर 6 कर रहे थे और उसकी एक्सरसाइज 6.1 कर ली थी। आज एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 6.2 बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसमें से एग्ज़ाम में एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आने का चांस होता है और एक शॉर्ट का भी होता है। अब इसके डिफरेंट टॉपिक हैं और डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, तो जैसे जैसे जो क्वेश्चंस आएंगे और उनके जो टॉपिक होंगे वो हम लोग डिस्कस करते जाएंगे और साथ में उसके क्वेश्चंस करते जाएंगे। अब बेटा देख, इसमें जो पहला टॉपिक है वो है अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन बेसिकली क्या होता है कि जितनी भी आपको ऑब्जर्वेशन दी हो उनको आप सम करके और डिवाइडेड बाय नंबर ऑब्जर्वेशन कर देंगे, यानी तमाम ऑब्जर्वेशन को ऐड करके डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कर देंगे, तो ये अर्थमेटिक मीन होता है। अब देखिए, इसकी डेफिनेशन ये है कि अ वैल्यू ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग द सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बाय देयर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड अर्थमेटिक मीन। इट इज नोटेड बाय एक्स बार। बेसिकली अर्थमेटिक मीन एवरेज ही होता है। देखें, जैसे फॉर एग्जांपल एक बैट्समैन है या बैटर है। एक इनिंग्स, कुछ उसकी 4-5 इनिंग्स हैं, जैसे 5 इनिंग्स हैं। एक में वो स्कोर कर रहा है 50, एक में कर रहा है 40, एक में कर रहा है 30, एक में कर रहा है 60। ठीक है। और आपको कहते हैं आप इसकी एवरेज निकालें, तो आप क्या यही करते हैं ना कि तमाम उसके स्कोर्स को ऐड करके जितनी इनिंग्स होंगी आप उसे अगर डिवाइड कर देंगे तो आपके पास अर्थमेटिक मीन यानी एवरेज आ जाएगी। इस तरह देखिए, जैसे आप स्कूल में पढ़ते हैं, आपके डिफरेंट सब्जेक्ट में नंबर आते हैं, तो आप अगर एवरेज निकालना चाहें या अर्थमेटिक मीन निकालना चाहें, तो आप जितने भी सब्जेक्ट के नंबर आएंगे उनको ऐड करेंगे और नंबर ऑफ सब्जेक्ट से डिवाइड कर देंगे, तो ये आपको अर्थमेटिक मीन आ जाएगा। ठीक है। अब बेटा देखिए, इसमें क्या है कि अब आपके पास लेट x1 x2 x3 डैश डैश xn बी द वैल्यूज ऑफ अ डाटा, देन द अर्थमेटिक मीन इज डिफाइंड एज। अब देखिए, एक्स बार इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 डैश डैश प्लस xn/n। तमाम ऑब्जर्वेशन को आपने ऐड कर देना है और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देना है। और इसको पढ़ते हैं यूँ शॉर्ट फॉर्म में कि सिग्मा समीशन, यानी सिग्मा या समीशन आई इज इक्वल टू 1 से n तक xi/n। और आई यहाँ पे आप 1 2 3 4 अप टू n ले लेंगे। ठीक है। अच्छा, अब बेटा देखिए, इसमें आप जो है, इसमें भी क्या होता है कि इसमें आपके पास जो मीन है, अर्थमेटिक मीन है, वो ग्रुप डेटा के लिए भी होती है और अनग्रुप डेटा के लिए भी होती है। तो पहली बात देखिए, जो आपके पास अर्थमेटिक मीन होगी वो आपके पास पहली ये होगी कि अब आपके पास देखिए ये होगी आपके पास कि x बार इज इक्वल टू समीशन x/n। और ये फॉर आपके पास फॉर अनग्रुप डेटा, फॉर अनग्रुप डेटा। ठीक है बेटा। अच्छा, अब देखिए, अब आपको याद होगा कि अनग्रुप डेटा भी क्या होता है कि डेटा दैट इज नॉट अरेंज्ड इन अ सिस्टमैटिक ऑर्डर इज कॉल्ड रॉ डेटा और अनग्रुप डेटा। इसकी मैं आपको डेफिनेशन भी लिख देता हूँ। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो मीन होती है दो तरह के डेटा के लिए होती है। एक होती है अनग्रुप डेटा के लिए। अनग्रुप डेटा के लिए मीन का फार्मूला होगा समीशन x/n, यानी तमाम ऑब्जर्वेशन को ऐड करके नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड कर देंगे ऑब्जर्वेशन से, तो ये अनग्रुप डेटा होता है, अनग्रुप डेटा के लिए होगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, अनग्रुप डेटा बेसिकली क्या होता है कि डेटा डेट इज नॉट अरेंज इन अ सिस्टमैटिक ऑर्डर इज कॉल्ड रॉ और अनग्रुप डेटा, यानी ऐसा डेटा जो किसी ऑर्डर में ना हो, जिस जो कोई तरतीब में ना हो, यानी जिसकी कोई तरतीब ना हो। ठीक है। उसे हम कहते हैं अनग्रुप डेटा। ठीक है, तो ये आपने याद रखना, उसे हम कहते हैं अनग्रुप डेटा जो तरतीब में ना हो। अब देखिए, जैसे आपके पास ये 20 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 50 में से मार्क्स लिए हैं। 10 है, 18 है, 38 है, 15 है, 30 है, 27 है, 41 है, 39 है, 16 है, 50 है, फिर 45, 34, 37, 34, 9, 12, 45, 19 और 23। ये 20 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं जो 50 में से उन्होंने लिए हैं। अब देखें, यहाँ पे ऑर्डर आगे पीछे है, यानी इसको पढ़ने में काफ़ी मुश्किल पेश आ रही है। तो ये इसे हम कहेंगे रॉ या अनग्रुप डेटा।
अच्छा, दूसरा देखिए, अब आपने अर्थमेटिक मीन फाइंड करनी है फॉर ग्रुप डेटा। इसका फार्मूला होगा एक्स बार इज इक्वल टू समीशन एफ एक्स ओवर समीशन एफ। एफ बेसिकली होती है एक्स एक्स होता है नंबर ऑफ टर्म्स, और एफ होता है फ्रीक्वेंसी, यानी कितनी दफ़ा वो चीज़ रिपीट हो रही है। तो अब देखें, इसका भी डेफिनेशन ये है, a tabular arrangement of data in which various values are arranged or distributed into some classes and the number of items falling in each class is stated is called group data। ठीक है, यानी वो डेटा जो तरतीब से हो, जो क्लास इंटरवल्स में हो, किसी क्लासेस में लाई कर रहा हो, उससे हम कहते हैं ग्रुप डेटा। आप देखिए, जैसे आपको ये 50 स्टूडेंट्स हैं, इनके ये मार्क्स ऑब्टेन है। 50 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 50 में से मार्क्स लिए हैं, तो 1 से लेकर 10 तक 4 स्टूडेंट्स हैं, 11 से लेकर 20 तक 12 स्टूडेंट्स हैं, 21 से 30 तक 11 है, 31 से 40 तक 11 स्टूडेंट्स हैं, और 41 से 50 तक भी 12 स्टूडेंट्स हैं। इसे हम कहें ग्रुप डेटा, यानी जो क्लास इंटरवल्स में या क्लासेस की फॉर्म में हो। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, ग्रुप डेटा। अब हम इसके करेंगे क्वेश्चंस। देखिए स्टूडेंट्स, कई दफ़ा आपको कहते हैं कि आप अर्थमेटिक मीन फाइंड करें शॉर्टकट मेथड से। तो शॉर्टकट मेथड के लिए एक अर्थमेटिक मीन का फार्मूला है कि एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन डी ओवर एन। ये फोर आपके पास होगा फॉर अनग्रुप डेटा। ठीक है, और एक आपके पास ये होगा, देखें, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ डी ओवर समेशन एफ। ये होगा फॉर ग्रुप डेटा। ठीक है। अच्छा, अब देखिए, इसमें ए क्या हो, इसमें जो डी होगा ये होगा एक्स माइनस ए। डी की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, एक्स माइनस ए। और ए होगा प्रोविजनल मीन और अज्यूम मीन, यानी आपको जो डाटा दिया होगा उसमें हम आप यानी खुद ही एक अज्यूम मीन फाइंड कर लेंगे। ठीक है, जैसे आपको एक दिया हुआ है 5 10 6 7 8 इस तरह के नंबर दिए हुए हैं, तो आप उसमें अज्यूम कर लें एक नंबर 10। ठीक है, और एक्स क्या होगा, मिड पॉइंट ऑफ अ क्लास। ये भी आपको क्लास दी होगी, जैसे ही आपके पास क्लास है तो आगे इसका आप मिड पॉइंट निकालें। जैसे मिड पॉइंट देखें, मिड पॉइंट के लिए देखें, जैसे 1 + 10, ये आपके पास आ जाएगा 11/2। ये होगा 5.5 आ जाएगा। इस तरह आप मिड पॉइंट निकालेंगे, जो एक्स होगा ये होगा मिड पॉइंट होगा। ठीक है, इस तरह हम लोग अर्थमेटिक मीन फाइंड करेंगे बाय शॉर्टकट मेथड। अच्छा, अब एक इसका मेथड और भी होता है, उसे हम कहते हैं कोडिंग मेथड। अब आपको मैं वो फार्मूला लिखवा दूं, फिर हम इसके स्टूडेंट्स, कई दफ़ा आपको कहते हैं कि आप अर्थमेटिक मीन फाइंड करें बाय कोडिंग मेथड। ठीक है, अब कोडिंग मेथड में क्या करेंगे कि एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस मिशन यू ओवर एन मल्टीप्लाई बैच। ये अनग्रुप डाटा के लिए होगा। ये तमाम जो मीन है ना, ग्रुप डाटा के लिए भी आपको फाइंड करनी होगी और अनग्रुप डाटा के लिए भी। और एक इसका फार्मूला एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस मिशन एफ यू ओवर मिशन एफ मल्टीप्लाई बाय एच। ये होगा ग्रुप डाटा। अब आपको याद है कि ए तो होता है अज्यूम्ड मीन, यानी आप जो खुद फर्ज करते हैं कि कोई सी भी मीन लेते हैं डेटा में। ठीक है, और एच होता है आपके पास साइज ऑफ क्लास इंटरवल। ठीक है, जो आपको क्लास इंटरवल दिया होगा उसका जो साइज होगा वो कहलाता है आपके पास एच। ठीक है, और आपके पास फिर क्या होगा, जो यू आप कैसे निकालेंगे, एक्स माइनस ए ओवर एच। आपको याद होगा, देखिए, यानी ए आप क्या होता है, ज्यूम मीन होता है। ठीक है, एक्स होता है मिड पॉइंट, जो पहले भी हमने कहा था कि एक्स इज द मिड पॉइंट ऑफ क्लास। ठीक है, और एच होता है आपके पास साइज ऑफ क्लास इंटरवल। तो ये आप फाइंड करेंगे मीन बाय कोडिंग मेथड। अब हम इसके करते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 है। इससे जो पहले जो दो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 वो डेफिनेशंस हैं, और जैसे जैसे हम क्वेश्चंस करेंगे और जो डेफिनेशंस आएंगी वो हम उसमें डिस्क्राइब करते जाएंगे। देखिए, जैसे इसमें पहला आपके पास अर्थमेटिक मीन के क्वेश्चंस थे, तो अर्थमेटिक मीन की डेफिनेशन हमने क्वेश्चन इससे पहले आपको बता दी है। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है कि फाइंड अर्थमेटिक मीन बाय डायरेक्ट मेथड फॉर द फॉलोइंग सेट ऑफ डाटा। ये डाटा दिया हुआ है और आपको अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है। ठीक है, अर्थमेटिक मीन में देखिए, आपको याद होगा कि जो आपके पास डायरेक्ट में फार्मूला ये है कि एक्स बार इज इक्वल टू समीशन
समेशन एक्स ओवर एन। तो ये आपके पास फार्मूला है, ठीक है। अब देखिए जब हम यहाँ डेटा करेंगे सोल्यूशन, अब जो फर्स्ट पार्ट है गिवन आपके पास ये है कि गिवन गिवन डेटा। देखिए पहले आपके पास देखिए 12, 14, 17, 20, 24, 29, 35 और 45। आपको डायरेक्ट मेथड से इसके अर्थमेटिक मीन फाइंड करनी है, ठीक है। तो रिक्वायर्ड आपके पास ये लिख लेंगे, रिक्वायर्ड अर्थमेटिक मीन बाय डायरेक्ट मेथड। अब देखिए फार्मूला आपको याद है कि वी नो दैट, जो फार्मूला आपके पास ये है कि एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स सिग्मा एक्स ओवर नंबर ऑफ टर्म्स एन। अब देखिए अब इन तमाम टर्म्स को आप ऐड कर दें। एक्स बार इज इक्वल टू 12 प्लस 14 प्लस 17 प्लस 20 प्लस 24 प्लस 29 प्लस 35 प्लस 45, और नंबर ऑफ टर्म से आप डिवाइड कर दें, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास कितनी है, 8 है। तो आप 8 से डिवाइड कर दें। अब देखिए एक्स बार इज इक्वल टू, देखिए जब आप इन तमाम को ऐड कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 196 ओवर 8, ठीक है। तो जब आप 196 को 8 से डिवाइड कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 24.5। बेटा ये आपके पास इसका रिजल्ट आ गया, अर्थमेटिक मीन आ गई, ठीक है। अब आ जाए इसका नेक्स्ट पार्ट। जब इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में डेटा आपको ये दिया हुआ था। आपके पास एक्स था, एक्स आपके पास 200, 225, फिर 350, फिर 375, फिर 270, फिर 320, फिर 290। ये आपका डाटा दिया हुआ था, ये आपके पास टर्म्स दी हुई और आपको फाइंड करना है अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला आपको याद है कि वी नो दैट अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू एक्स बार समेशन एक्स ओवर एन, ठीक है। अब आपके पास ये आ जाएगा देयरफॉर एक्स बार इज इक्वल टू, आप इन तमाम टर्म्स को ऐड कर देंगे, 200 प्लस 225 प्लस 350 प्लस 375 प्लस 270 प्लस 320 और प्लस 290, और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। तो नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास 7 है। ये आप 7 से डिवाइड कर देंगे तो ये आपके पास अर्थमेटिक मीन यानी एवरेज आपके पास आ जाएगी। इन जब आप सबको ऐड कर देंगे तो आपके पास 2030 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 7। एक्स बार आपके पास आ जाएगी अर्थमेटिक मीन 290। तो ये आपके पास इसका रिजल्ट आ गया, ठीक है। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। अब देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 है कि फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग डाटा इन क्वेश्चन नंबर 3 कंप्यूट अर्थमेटिक मीन यूजिंग इनडायरेक्ट मेथड। इन जो क्वेश्चन नंबर 3 है, पहले हमने डायरेक्ट मेथड से सॉल्व किया था, अब हमने इसको इनडायरेक्ट मेथड से सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स आपको याद होगा कि इनडायरेक्ट मेथड के लिए आपके पास ये फार्मूला होता है
कि एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन बी ओवर एन। ठीक है, ए आपको याद होगा, ए होता है अज्यूम्ड मीन, यानी ए इज इक्वल टू अज्यूम्ड मीन, यानी हम जो खुद अपनी तरफ से सपोज करते हैं। और डी आपको याद होगा, डी हम निकालते हैं एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए। ठीक है, तो ये हम निकालेंगे, आप डी इस तरह निकालेंगे। ठीक है, और उसके बाद यानी एन होता है नंबर ऑफ टर्म्स, एन नंबर ऑफ टर्म्स। और आपको याद होगा एक फार्मूला आपके पास ये भी होता है, एक फार्मूला आपके पास ये होता है, ठीक है। तो वो फार्मूला, वो कोडिंग मेथड का, वो उसके बाद करेंगे। पहले जो फिलहाल जो है हम ये वाला क्वेश्चन करेंगे अपना इनडायरेक्ट मेथड से, ए इज इक्वल एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस मिशन डी ओवर एन। ठीक है, तो अब इसको हम करते हैं। अब देखिए, हमने अर्थमेटिक मीन फाइंड करने हैं विद द हेल्प ऑफ इनडायरेक्ट मेथड। और ये क्वेश्चन नंबर 3 की आपको डाटा दिया होता है 12, 14, 17, 20, 24, 29, 35, 45। अब आपको याद होगा कि इनडायरेक्ट मेथड में एक्स बार अर्थमेटिक मीन इज इक्वल ए प्लस मिशन डी ओवर एन। ए होता है अज्यूम मीन, डी होता है एक्स माइनस ए, एन होता है नंबर ऑफ टर्म्स। अब यहाँ पे हमने अज्यूम मीन खुद सपोज कर लिया, यहाँ पर ये 20, ये हमने सपोज कर लिया है ए। ठीक है, तो अब देखिए एक्स आपके पास, देखिए पहले 12, 12 है एक्स आपके पास, देखिए पहली टर्म आपके पास 12 है, तो लिखा आपने 12। अब डी एक्स माइनस ए, तो 12 माइनस 20, ए आपके पास 20 है, तो ये आपके पास आ गया -8। उसके बाद देखिए दूसरी टर्म आपके पास 14 है, तो ये आपके पास 14 माइनस 20, तो ये आपके पास आ जाएगा -6। उसके बाद देखिए आपके पास 17 है, तो 17 माइनस 20 इज इक्वल टू -3। फिर आपके पास देखिए 20 है, तो ये 20 माइनस 20, तो ये आपके पास आ जाएगी 0। ठीक है, 20 के बाद 24 आपके पास है, 24। ठीक है, अब 24 माइनस 20 इज इक्वल टू आपके पास 4। फिर आपके पास है 29, तो 29 माइनस 20 इज इक्वल टू 9। और फिर आपके पास है 35, 35 ए आपने 20 लिया, 35 माइनस 20 इज इक्वल टू, ये आपके पास 15। और फिर लास्ट वाली टर्म आपके पास है 45, तो ये 45 माइनस 20, तो ये आपके पास 25। ठीक है, अब यहाँ देखिए फार्मूला आपको याद है कि फार्मूला आपके पास होता है कि फार्मूला कि वी नो दैट एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस मिशन डी ओवर एन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अब आप लिखेंगे समीशन डी, तो ये आपको देखिए समीशन डी जो आपके पास आ जाएगा, समीशन डी इन तमाम टर्म्स जब आप ऐड कर देंगे, तो ये आपके पास 36 आ जाएगा। और एन आपके पास कितना है, एन आपके पास यानी आपके पास ये आ गया, एन ए आपने लिया है 20, समीशन डी आपके पास आ गया 36, और एन आपके पास कितना है, 8 है। देखिए जब हम यहाँ वैल्यूज पुट करेंगे, देखें देयरफॉर एक्स बार इज इक्वल टू ए 20, समीशन डी 36, और एन आपके पास 8 है।
एक्स बार आपके पास आ जाएगा 20 प्लस, जब आप इसे 36 को डिवाइड कर देंगे 8 से तो आपके पास 4.5। एक्स बार आपके पास अर्थमेटिक मीन आपके पास आ जाएगी 24.5। मतलब कि डायरेक्ट मेथड से भी ये था और इनडायरेक्ट मेथड से भी आपके पास ये मिलता है, ठीक है। अच्छा, अब इनडायरेक्ट मेथड में एक दूसरा मेथड आपके पास होता है, उसे हम कहते हैं कोडिंग मेथड। क्या कहते हैं? कोडिंग मेथड, ठीक है। अब देखिए इनडायरेक्ट मेथड में उसे हम कहते हैं कोडिंग मेथड। अब हम ये कोडिंग मेथड से हम क्वेश्चन करेंगे। इसी क्वेश्चन को हम करेंगे कोडिंग मेथड में, ठीक है। अब कोडिंग मेथड में देखिए आपके पास ये फार्मूला होता है कि एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन यू ओवर एन मल्टीप्लाई बाय एच। ए आपको याद होगा, ए होता है आपके पास अज्यूम मीन, ठीक है। ए तो आपके पास अज्यूम मीन होता है, और यू बस आपने याद रखना है, यू बराबर होता है एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाय एच, और एच होता है आपके पास क्लास इंटरवल साइज, ठीक है। अब हम ये क्वेश्चन करते हैं इसका, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन आपके पास ये था, देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 है, और क्वेश्चन नंबर 4 में यही आपको दिया हुआ है कि आपने क्वेश्चन नंबर 3 जो आपने किया था इसको आपने इनडायरेक्ट मेथड से करना है। इनडायरेक्ट मेथड का एक तो हमने पढ़ा था, यानी एक फार्मूला आपके पास ये भी था कि एक्स बार इक्वल टू ए प्लस समेशन डी ओवर एन, और एक अब ये दूसरा मेथड ये भी है किसे हम कहते हैं कोडिंग मेथड, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन यू ओवर एन मल्टीप्लाई बाय एच। ए तो आपको याद है ज्यू मीन होता है, यू आपके पास एक्स माइनस ए ओवर एच होता है, ठीक है। और देखिए इसमें अब आपने क्या, यानी और एच होता है क्लास इंटरवल साइज। अब ये आपके पास क्वेश्चन था कि 225, 353, 75, 273, 20, 290। अब आपने ये अर्थमेटिक मीन फाइंड करनी विद द हेल्प ऑफ इंटरैक्ट यानी कोडिंग मेथड। अब देखिए एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस मिशन यू ओवर एन मल्टीप्लाई बाय एच। ए हमने यहाँ पे अज्यूम कर लिया 200, ठीक है। और यू हम निकालेंगे एक्स माइनस ए ओवर एच। अब बेटा यहाँ देखिए एच आपके पास क्या है कि एच इज द एच सी एफ ऑफ डिफरेंस ऑफ क्लास मार्क्स। अब क्योंकि ये डाटा अनग्रुप डाटा है, वैसे तो एच होता है क्लास इंटरवल साइज, जब ग्रुप डाटा हो तो आसानी से फाइंड कर लेते हैं। मगर जब अगर डाटा अनग्रुप डाटा है तो आपने क्या करना है कि जो क्लास मार्क्स दे दी हैं इनका आपने डिफरेंस फाइंड करना है, और डिफरेंस फाइंड करने के बाद जो टर्म्स आ जाएंगी उनका आपने एच सी एफ निकाल देना है। अब देखिए आपके जो टर्म थी 200, पहले आपने 225 माइनस 200, तो पहले आपके पास आ गया 25। फिर 350 सेकेंड टर्म, आपके थर्ड टर्म 350 माइनस 225 तो 125। और फिर 375 माइनस 350 ये आपके पास आ गया 25, ठीक है। फिर 270 माइनस 375 ये आ गया -105। और फिर 320 माइनस 270 50, और 290 माइनस 320 आपके पास आ गया -30। अब देखिए टर्म्स बेसिकली देखिए आपके पास ये आ गए, देखिए तो मैं ये लिख लूँ। तो देखिए जो डिफरेंस आपके पास आ गया वो टर्म्स ये आ गई आपके पास 25, 125, फिर 25, फिर -105, फिर आपके पास 50, और फिर आपके पास आ गया -30। अब देखिए जब आप इन सब का एच सी एफ निकालेंगे, यानी जो एच आपके पास बेसिकली जो एच है, एच इज इक्वल टू यानी एच सी एफ क्लास साइज, वो आपके पास क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। जब आप इन तमाम का एच सी एफ निकालेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो आपके पास आ जाएगा 5।
अब आप आसानी से यानी ये फाइंड कर लेंगे, यानी वैल्यू किसकी, एच तो आपके पास ऑलरेडी गिवन है। और देखिए जब हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो देखिए यू आपके पास आ जाएगा x-a/h। ठीक है, अब हम इसको करते हैं सिंप्लीफाई। ठीक है, अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अब हम ये कोडिंग मैथड के लिए सिंप्लीफाई करते हैं। डेटा आपको x दिया हुआ है, u निकाल लेंगे, h हमने फाइंड कर लिया 5 और a हमने अज्यूम कर लिया 200। अब देखिए पहले x आपके पास 200 है। ठीक है, अब यहाँ पर u आपके पास x-a/h। x आपके पास देखिए कितना है, पहले x आपके पास कितना है 200, a भी हमने 200 लिया है, और आपके पास h आपके पास कितना है 5 है। तो पहली वैल्यू आपके पास आ गई 0। ठीक है, उसके बाद आपके पास देखिए 225, सेकंड वैल्यू 225। अब ये 225 -200 और डिवाइडेड बाय 5, ये आपके पास आ जाएगी कितना 5। 225 में से 200 गया, ये 25/5 इज इक्वल टू 5 आपके पास आ गया। ठीक है, उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट आपके पास है 270, तो ये 270 -200 डिवाइडेड बाय 5, तो ये आपके पास देखिए 270 में 200 गया तो आपके पास आ जाएगा 70। 70 डिवाइडेड बाय 5, तो ये आपके पास आ गया 14। या फिर नेक्स्ट वैल्यू आपके पास 290 है, ये 290, ये 290 -200 डिवाइडेड बाय 5, तो ये आपके पास आ जाएगी 90 डिवाइडेड बाय 5, ये आपके पास 18 आ जाएगा। ठीक है, 18 5 द 90। अब नेक्स्ट वैल्यू आपके पास कितनी है 320, ये 320 -200 डिवाइडेड बाय 5, ये आपके पास 120 डिवाइडेड बाय 5। जब आप 120 को 5 से डिवाइड कर 24। नेक्स्ट वैल्यू होगा 350, ये डाटा मैक्स था। ठीक है, 350 और ये 350 -200 डिवाइडेड बाय 5, तो ये आपके पास आ जाएगा 150। ठीक है, ये आपके पास आ गया 150 डिवाइडेड बाय 5। तो देखिए जब आप इसको डिवाइड कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 30। अब लास्ट वाले आपके पास 375, 375 तो एक्स है, तो 375 -200 डिवाइडेड बाय 5, तो ये आपके पास आ जाएगी 175 डिवाइडेड बाय 5, तो ये आपके पास आ जाएगा 35। ठीक है, अब इसे हम कर देंगे देखिए समेशन, ये आपके पास आ जाएगा समेशन u इज इक्वल टू, इन जब आप तमाम टर्म्स को ऐड कर देंगे, यानी 0 5 14 18 24 30 35, तो ये आपके पास आ जाएगा 126। ठीक है, अब फार्मूला आपके पास देखिए ये है कि x बार इज इक्वल टू a प्लस समेशन u, समेशन u ओवर n मल्टीप्लाई बाय h। अब आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, एक्स बार इज इक्वल टू ए हमने ज्यूमिंग 200 सपोज किया है, समेशन यू हमने निकाल लिया है 126, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपके पास है 7, और एच की वैल्यू आपके पास है 5। ठीक है,
अब देखिए जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे एक्स बार इज इक्वल टू 200 प्लस 126 को जब 5 से मल्टीप्लाई कर दें 630 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 7। और देखिए 6 7 9 63, तो ये 90 आपके पास आ गया। एक्स बार इज इक्वल टू 200 प्लस 90। अब देखिए आपको अर्थमेटिक मीन आ जाएगी 29। तो ये आपके पास जो कोडिंग मेथड है उससे आपके पास रिजल्ट आ गया इसका 29। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन यहाँ तक आपके पास अनग्रुप डेटा था। अनग्रुप डेटा में आपने अर्थमेटिक मीन फाइंड किया है। अब इंशाल्लाह जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ से ग्रुप डेटा होगा, तो ये इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक भी करें, साथ में सब्सक्राइब भी करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।